सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 2 का। सुना विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, फ्लैटनोस फ्लॉकी की बोट लेके वापस कैडागेट आता है। ऊबे उसे देख लेता है तो ऊबे फ्लैटनोस के पास आके उससे पूछता है, तुम तो फ्लॉकी के साथ किसी नए आइलैंड पे सेटल होने गए थे। फ्लैटनोस बताता है कि हाँ, फ्लॉकी के साथ काफी सारे लोग उस नए आइलैंड पे सेटल होने गए थे, जिनमें से एक फ्लैटनोस भी था। फ्लैटनोस ऊबे को बताता है कि पहले तो उस आइलैंड में सेटलमेंट बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई, काफी सारे अच्छे लोग मारे गए, मगर अब सेटलमेंट सही से चल रहा है और अब उन्होंने अपनी पहली सब्जियां भी उगा ली है। और फ्लैटनोस ऊबे को बताता है कि उस पूरे आइलैंड को आइसलैंड कहा जाता है, मगर फ्लैटनोस की कितनी बातें सच हैं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें मालूम है कि फ्लैटनोस कितना ज्यादा बुरा इंसान है। इसके बाद ऊबे को कुछ काम होता है तो ऊबे को फ्लैटनोस के पास से जाना पड़ता है, मगर वो फ्लैटनोस से कहता है कि वो उससे और ज्यादा बात करना चाहेगा इस आइलैंड के बारे में। इसके बाद सीन हिट होता है, अब बियॉन्ड ऊबे से पूछ रहा होता है कि वो क्या करे, किंग हेरल्ड की मदद करने जाए या ना जाए। मगर ऊबे भी बियॉन्ड को कुछ सजेशन नहीं दे पा रहा होता है और कह रहा होता है कि बियॉन्ड को अपने दिल की बात माननी चाहिए। फिर बियॉन्ड हेवित्सर्क से उसका ओपिनियन पूछता है, जिसपे हेवित्सर्क जवाब देते हैं कि अभी ना ही किंग हेरल्ड मैटर करते हैं, ना ही किंग ओलफ अभी मैटर करता है, और वो है सिर्फ आइवर। एक्चुअल में हेवित्सर्क को यहाँ पे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड थोरा को नहीं बचा पाया, ना ही अब उसका बदला ले पाया आइवर से, जिस वजह से हेवित्सर्क ऐसा हो गया है। इसके बाद ऊबे वापस से फ्लैटनोस के पास आता है, उससे पूछता है कि फ्लैटनोस आखिर कैडागेट क्यों आया है, और फ्लैटनोस जवाब देता है कि वो कैडागेट वापस इसलिए आया है ताकि वो नए लोगों को रिक्रूट कर सके जो कि आइसलैंड में जाके सेटल होना चाहते हैं। इसके बाद ऊबे फ्लैटनोस से फ्लॉकी के बारे में पूछता है कि फ्लॉकी वापस क्यों नहीं आया, और फ्लैटनोस जवाब देता है कि फ्लॉकी थक गया था, वो डिसअपॉइंट हो गया था ये देख के कि सेटलमेंट काम नहीं कर रहा, जिस वजह से एक दिन वो अचानक से गायब हो गया, जो कि हम ऑडियंस जानते हैं कि ऑब्वियसली झूठ है। मगर ऊबे को फ्लॉकी के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिस वजह से उसे फ्लैटनोस के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। इसके बाद ऊबे फ्लैटनोस से बताता है कि उसने सुना है कि वेस्ट की तरफ यानी कि आइसलैंड की तरफ एक बहुत ही अच्छी जगह है जो कि बहुत हरी भरी है। तो क्या फ्लैटनोस उस जगह के बारे में जानता है, और फ्लैटनोस जवाब देता है कि ऑब्वियसली वो उस जगह के बारे में जानता है, वो इस स्टोरी के बारे में भी जानता है, क्योंकि वहां आइसलैंड में एक बंदा रहता है जिसका नाम उदैर है, जो कि सबको ये स्टोरी बताता रहता है। ऊबे कहता है कि उसे उस जगह जाना है, और फ्लैटनोस जवाब देता है कि अगर तुम्हें उस जगह जाना है तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। जिसके बाद ऊबे फ्लैटनोस के साथ उस जगह जाने को तैयार हो जाता है और कहता है कि हम लोग साथ ही साथ फ्लॉकी को भी ढूंढेंगे। इसके बाद सीन जीरो के प्रिंस ओलेग के ऊपर जाता है, जो कि आइवर को बताते हैं कि पहले उन्हें किसी काम की वजह से नोवगोरोड जाना होगा, जो कि पहले रूस वाइकिंग्स की कैपिटल सिटी थी मगर अब नहीं है। प्रिंस ओलेग आइवर को बताते हैं कि वो आइवर को भी अपने साथ ले चल रहे हैं, और आइवर वहां जाने के बाद उनके भांजे से मिलेगा जिसका नाम ईगोर है, जो कि एक लौता रूस वाइकिंग्स की थ्रोन का उत्तराधिकारी है। और वो इसलिए क्योंकि प्रिंस ओलेग के ब्रदर इन लॉ किंग रॉरिक मर चुके हैं, जिस वजह से उनका बेटा ही एक लौता उत्तराधिकारी है। इसके बाद सीन जीरो के बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि ग्रेट हॉल में आता है, और उसे आते हुए गुनहिल्ड की सर्वेंट इनग्रिड कुछ अलग ही तरह से देख रही होती है, जो कि गुनहिल्ड नोटिस कर लेती है। वो इनग्रिड से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसी फीलिंग्स रखती हो, मगर सॉरी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें बियॉन्ड नहीं मिल सकता। इसके बाद सीन होता है, प्रिंस ओलेग आइवर को अपने साथ लेके नोवगोरोड की तरफ चल पड़ते हैं। फिर कुछ समय बाद वो नोवगोरोड आ जाते हैं, मगर प्रिंस ओलेग के ब्रदर नोवगोरोड नहीं आए होते। अब आइवर ओलेग से पूछता है कि आखिर ओलेग को ओलेग द प्रॉफिट क्यों कहा जाता है, जिसपे ओलेग बताता है कि एक बार उसने कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की एक जगह पे अटैक किया था। उसने वहां की आर्मी को डिफीट कर दिया था, जिस वजह से वहां के रूलर्स ने उसे खाने पे बुलाया, उसे समझौता करने के लिए। मगर पिछली रात उसे सपना आया था कि उसकी ड्रिंक में कोई जहर मिला के उसे पिला रहा है, जिस वजह से जब वो वहां पे उनके पास खाना खाने गया तब उसने उनकी ड्रिंक्स को नहीं पिया। प्रिंस ओलेग के साथ उसके कुछ साथी भी थे। प्रिंस ओलेग ने अपने साथियों को भी वार्न किया कि इनकी ड्रिंक्स मत पियो, मगर उसके दो साथी प्रिंस ओलेग की बात को नहीं माने, ड्रिंक को पी गए और मर गए। जिसके बाद से प्रिंस ओलेग को ओलेग द प्रॉफिट कहा जाने लगा, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है वो इंसान जिसने फ्यूचर देखा हो और फ्यूचर की भविष्यवाणी करी हो। और प्रॉफिट बताता है कि उसके बाद से भी उसने काफी बार प्रोफेसीज करी हैं। इसके बाद वहां पे प्रिंस ओलेग के ब्रदर एशकॉर्ड आ जाते हैं, जो कि अपने साथ ईगोर को भी लाए होते हैं। प्रिंस ओलेग उनसे गले मिलते हैं एंड फिर उन दोनों को आइवर द बोनलेस से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऑफ कोर्स एशकॉर्ड ने भी आइवर के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होता है, क्योंकि आइवर बस इतना पॉपुलर ही है। फिर एशकॉर्ड अपने ब्रदर ओलेग से कहते हैं कि वो जानते हैं कि ओलेग कैडागेट पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, जिस वजह से एशकॉर्ड कहते हैं कि वो इस चीज में ओलेग की जितनी मदद कर सकेंगे वो उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ओलेग सबसे शराब पीने को कहता है। एशकॉर्ड शराब पी लेता है, मगर ओलेग खुद शराब नहीं पीता, जिसे देख के आइवर भी शराब नहीं पीता। और इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ओलेग ने इस ड्रिंक में पॉइजन मिला रखा था, और इसी के साथ ओलेग के ब्रदर एशकॉर्ड मर जाते हैं। फिर ओलेग ईगोर के पास आता है, मगर ओलेग ईगोर को हर्ट नहीं करता, बल्कि उसे अपने साथ रख लेता है। इसके बाद सीन सेटो के बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि अब ढोंगी बाबा की आत्मा से पूछ रहा होता है कि उसे किंग हेरल्ड की मदद करनी चाहिए या नहीं। ढोंगी बाबा की आत्मा जवाब देती है कि तुम्हारा जो मन चाहे वो
करो, मगर एक बात ध्यान रखना कि अपने भगवानों को धोखा मत देना। बियॉन्ड को ये बात समझ में नहीं आती है। वो पूछता है कि इस बात का मतलब क्या है, मगर ढोंगी बाबा की आत्मा इतने में जा चुकी होती है। इसके बाद सीन जीटो के लगारता के उस फार्म की तरफ जाता है जिसका कि कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से चल रहा होता है। तभी वहां पे ऊबे आता है। लगारता, ऊबे और टोरवी आपस में बातचीत करते हैं एंड फिर ऊबे बताता है कि फ्लैट नोज वापस कैटागेट आया है कुछ लोगों को रिक्रूट करने जो कि उसके साथ आइसलैंड में जाके सेटल होना चाहते हैं। लगारता ऊबे से फ्लॉकी के बारे में पूछती है कि क्या फ्लैट नोज ने फ्लॉकी के बारे में कुछ बताया है, और ऊबे कहता है कि फ्लैट नोज ने बताया है कि फ्लॉकी डिसअपीयर हो गया है और कोई भी फ्लॉकी को नहीं ढूंढ पा रहा है। जिसपे लगारता बोलती है कि पता नहीं है फ्लॉकी कैसा होगा। इसके बाद ऊबे बताता है कि फ्लैट नोज ने ऊबे को बताया है कि उदैर आइसलैंड में है और उदैर ही वही बंदा था जिसने कि ऊबे को बताया था कि आइसलैंड में एक ऐसी जगह है जो कि पूरी हरी भरी है। इसके बाद सीन जीटो के आइवर के ऊपर जाता है जो कि ओलैग से पूछता है कि आखिर तुमने अपने ब्रदर को क्यों जान से मार डाला, और ओलैग जवाब देता है कि उसने ईगोर को पाने के लिए ऐसा किया क्योंकि ईगोर के फादर ने यानी कि ओलैग के ब्रदर इन लॉ ने ईगोर को ओलैग का गार्डियन बनाया था, मगर एस्कॉर्ड ईगोर को ओलैग से दूर कर रहा था और जो ईगोर को कंट्रोल करेगा वो इस पूरे किंगडम को कंट्रोल करेगा क्योंकि ईगोर रूस वाइकिंग्स का होने वाला राजा है, जिस वजह से ओलैग ने ईगोर को पाने के लिए एस्कॉर्ड को जान से मारा। इसके बाद ओलैग आइवर और ईगोर से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना होगा कि तभी ओलैग का सैनिक आके ओलैग को बताता है कि ओलैग का एक अनदर भाई जिसका नाम डियर है वो यहाँ आ गया है। फिर डियर ओलैग के पास आके उससे पूछता है कि ईगोर कहाँ है, और ओलैग बताता है कि वो सेफ है। जिसके बाद डियर ओलैग से कहता है कि तुम्हें एस्कॉर्ड को नहीं मारना चाहिए था, उसे मार के तुम एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हो और अब मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा, मगर मैं तुम्हारी और आइवर की जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे ईगोर को सही सलामत दे देते हो। पर ओलैग मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो एक प्रॉफिट है और उसने भविष्य देखा है कि अगर डियर ने उसके साथ ईगोर के साथ या आइवर के साथ कुछ भी बुरा किया तो डियर के साथ बहुत बुरा होगा। ओलैग की ये बात सुन के डियर 2 सेकंड के लिए रुकता है मगर फिर कहता है कि वो ओलैग की बात पे विश्वास नहीं करता। ओलैग झूठ बोल रहा है और फिर डियर ओलैग को 2 घंटे का समय देता है ईगोर को हैंड ओवर करने के लिए। इसके बाद सीन होता है आइवर ईगोर के पास आता है। पहले तो ईगोर आइवर के साथ थोड़ी बहुत दूरी बना रहा होता है, मगर जब आइवर ईगोर के साथ थोड़ा बहुत खेलता है तब ईगोर भी अपना गिटार लाके उसके सामने बजा के अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। इसके बाद सीन 0 के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जिसे कि वापस से इनग्रिड देख रही होती है। तो अब फाइनली बियॉन्ड इनग्रिड के पास आके उससे कहता है कि इनग्रिड को केयरफुल रहना चाहिए, और इनग्रिड जवाब देती है कि अगर वो केयरफुल रहना ना चाहे तो। इसके बाद बियॉन्ड लगारता के फार्म पे आता है जो कि अपने और टोरवी के बच्चों से मिलता है, जिसमें से लड़के का नाम हाली और लड़की का नाम आशा होता है। इसके बाद सीन 0 के डियर के ऊपर जाता है। अब 2 घंटे हो चुके होते हैं। डियर ओलैग से कहता है कि वो ईगोर को वापस कर दे, मगर ओलैग जवाब देता है कि उसने ऑलरेडी बता रखा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा कर दिया तो डियर के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। डियर जवाब देता है कि अच्छा तुम अपने आप को इतने ही बड़े प्रॉफिट समझते हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि मेरी बीवी का नाम क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने सीक्रेटली शादी करी है, ना ही इस बारे में तुम्हें मालूम है और ना ही हमारे भाई एस्कॉर्ड को मालूम था। तो अगर तुम एक सच्चे प्रॉफिट हो तो मुझे मेरी वाइफ का नाम बताओ और मैं मान जाऊंगा कि तुम सच बोल रहे हो। इसके बाद सीन 0 के ईगोर के ऊपर जाता है जिसके पास ओलैग ने अपने एक बंदे को बैठा रखा होता है उसकी सुरक्षा के लिए, और वो बंदा काइंड ऑफ ईगोर को डरा रहा होता है, आई मीन डरा के उसके साथ खेल रहा होता है। इसके बाद सीन 0 के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि लगारता के फार्म पे इसलिए आया होता है क्योंकि अब उसे लगारता का ओपिनियन जानना होता है किंग हेरल्ड की सिचुएशन के बारे में। और लगारता जवाब देती है कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि किंग हेरल्ड ने मुझे ओवरथ्रो करने की प्लानिंग करी थी और उन्होंने ही आइवर के साथ मिलके हमें अराकी कैटागेट से निकाला था। बियॉन्ड जवाब देता है कि वो लगारता के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता है, मगर किंग हेरल्ड ने काफी बार बियॉन्ड की मदद करी है, जिस वजह से बियॉन्ड डिसाइड कर लेता है कि वो किंग हेरल्ड की मदद करने जा रहा है। और इस वजह से वो ऊबे से कहता है कि ऊबे कुछ समय के लिए आइसलैंड की अपनी ट्रिप को थोड़ा सा डिले कर दे, ताकि जब तक बियॉन्ड किंग हेरल्ड की मदद करता है तब तक ऊबे कैटागेट पे रह के कैटागेट को प्रोटेक्ट कर सके। और बियॉन्ड और टोरवी मान जाते हैं। इसके बाद सीन 0 के डियर के ऊपर जाता है जो कि ओलैग से पूछ रहा होता है कि बताओ ना, और ओलैग जवाब देते हुए सिर्फ उसकी वाइफ का नाम ही नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी वाइफ को ही ले आता है। ओलैग बताता है कि डियर की वाइफ का नाम आना है, साथ ही साथ उस प्लेस के बारे में भी बताता है जहां पर सीक्रेटली डियर ने शादी करी थी। जिसके बाद डियर ओलैग की बात मान जाता है और ईगोर को ओलैग को ही रखने को दे देता है और अपनी वाइफ को लेके वहां से चला जाता है। और आइवर ये सब देख के इन सब के मजे ले रहा होता है। इसके बाद सीन 0 के लगारता के फार्म की तरफ जाता है जहां जंगलों के पीछे से वो आइवर के वफादार लगारता को देख रहे होते हैं जिन्हें की बियॉन्ड ने कैटागेट से निकाल दिया था, यानी कि ये लोग कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद सीन 0 के बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि फ्लैट नोज के पास आता है क्योंकि उसे फ्लैट नोज की बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार फ्लॉकी ऐसे कैसे डिसअपीयर हो सकता है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिस वजह
वजह से वो ये बात फ्लैटनोस से कहता है और उसे बताता है कि वो किंग हेरल्ड की हेल्प करने के लिए एक आर्मी बिल्ड कर रहा है और वो चाहता है कि फ्लैटनोस उस आर्मी को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर फ्लैटनोस ऐसा नहीं करता है तो बियॉन्ड को फ्लैटनोस के ऊपर और शक होना चालू हो जाएगा और फ्लैटनोस मान जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।